हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ट्रू न्यूज़ स्टूडेंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विज्ञापन संख्या 1/2023 से संबंधित एक महत्वपूर्ण आपका पोस्ट है। आशु लिपिक अनुदेशक या फिर कह सकते हैं आशु लेखन, इनका अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है या फिर कह सकते हैं काउंसलिंग नहीं हुआ है। इसको लेकर के मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आखिरकार क्यों नहीं हुआ है और कब तक होने की संभावना है। साथ में सहायक उर्दू अनुवादक जो देख सकते हैं दोस्तों, इनका जो है कब तक फाइनल मेरिट लिस्ट आ सकता है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बार बार स्टूडेंट ये डिमांड कर रहे थे कि इसके बारे में आप कुछ चर्चा कीजिए, कुछ पता कीजिए, तब आप वीडियो ज़रूर बनाइएगा। तो मैंने जो भी सूत्रों के हवाले से जो भी खबर मिली है वो मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा कि इसका जो है मेरिट कब तक आएगा। उसके बाद आपको स्टेनोग्राफर के बारे में बताऊँगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दें दोस्तों कि जो नवनियुक्त सहायक प्रशाखा पदाधिकारी यानी एएसओ पर जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, उनका कल से जो है ट्रेनिंग पीरियड रखा गया है। 21 फरवरी से लेकर के 23 फरवरी तक 3 दिनों का ये प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा। और ये प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान क्या क्या कुछ होंगे वो मैं यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। देखिए, यहाँ पर प्रथम दिन में 2 पाली होंगे, दूसरे दिन में भी 2 पाली होंगी और थर्ड दिन में भी 2 पाली होंगे। कौन कौन से पाली में क्या क्राइटेरिया बनाया गया है, क्या आपका कार्यक्रम है, तो यहाँ पे देखिए पहला दिन का प्रथम पाली की अगर बात करें तो इसको भी 4 भागों में बांटा गया है। एक आप देख सकते हैं परिचय होगा, इंट्रोडक्शन 9:30 से 10:30 बजे तक। टिप्पणी लेखन और प्रारूपण है 10:30 से 11:30 बजे तक। पत्राचार के प्रपत्र और आदेशों की परिभाषा के बारे में परिचय होगा, तो वो है 11:30 से 12:15 तक। कार्यपालिका नियमावली के बारे में पढ़िएगा आप 12:15 से लेकर के 1 बजे तक। बाकी 1 से 2 बजे तक आपका ब्रेक हो जाएगा। इसके बाद ब्रेक के बाद आपका प्रथम दिन का ही दूसरा पाली होगा, यानी सेम डे सेकंड पाली। इसमें भी आपको 4 कैटेगरी में बांटे गए हैं। पहला है आपका बिहार सरकारी सेवा आचार के बारे में, आपको निवाली के बारे में पढ़ना होगा 1 घंटे, या बताया जाएगा। शॉर्ट में पढ़ना कुछ नहीं पड़ता, सारी चीज़ शॉर्ट में आपको इंट्रोडक्शन के रूप में बताए जाएंगे। सचिवालय अनुदेशक के बारे में आपको बताए जाएंगे 3 से 4:30 तक। फिर ब्रेक मिलेगा आपको 15 मिनट का नाश्ता वगैरह करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आपका संक्षेपण है आपको 4:30 से 6 बजे तक। उसके बाद फिर अगले दिन दूसरा दिन सेम टाइमिंग रहेगा आपका, अलग अलग चीज़ें पढ़ाई जाएगी। फिर ब्रेक है 15 मिनट का। फिर उसके बाद आपका जो आपका CCL रूल है वो आपको 2005 के हिसाब से जो बताया जाएगा। उसके बाद फिर ब्रेक मिलेगा आपको। फिर पेंशन निवाली के बारे में बताया जाएगा, बिहार यात्रा भत्ता निवाली बताए जाएंगे, फिर ब्रेक मिलेगा। उसी तरह से सारा चीज़ यहाँ पे बताया जाएगा क्या क्या करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपको 3 दिनों का ये एक तरह से प्रशिक्षण कार्यक्रम है। और ये कहाँ होगा, तो देखिए संबंधित विभाग कार्यालय द्वारा विषय के जानकार नामित पदाधिकारी द्वारा प्रशिक्षण दिया जाना है, ठीक है। और बता दें दोस्तों, ये कहाँ होगा, जहाँ आपकी पोस्टिंग हुई है शायद वही होगा, शायद क्या वही होगा, ठीक है। एक बार देख लूँ। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि निर्देशानुसार उपयुक्त विषय में कहना है कि कार्यालय आदेश संख्या इतना द्वारा बिहार सचिवालय सेवा अंतर्गत नवनियुक्त 1303 सहायक प्रशाखा पदाधिकारियों को सचिवालय और संलग्न कार्यालयों में प्रस्थापन करते हुए योगदान करने का निर्देश दिया गया है। और उक्त नवनियुक्त सहायक प्रशाखा पदाधिकारियों को पदस्थापित विभाग में ही, यानी दोस्तों जहाँ पर आपका पोस्टिंग हुआ है वहीं पे आपको ये प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो आप लोग ध्यान से चले जाइएगा कल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों बात करें अगर हम इस पोस्ट के बारे में जो कि आशुलेखन का है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1/2023 का ये विज्ञापन है। और इनका जो है व्यवहारिक जांच परीक्षा यानी कि जो टाइपिंग और स्टेनो का जो एग्ज़ाम है वो 24/9/2023 को ही ले लिया गया था। और इस परीक्षा में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया गया था कि भाई लिखित और व्यवहारिक जांच परीक्षा के आधार पर जो भी योग्य पाए जाएंगे उनकी जो है स्क्रूटनी होगी, यानी कह सकते हैं दोस्तों कि उनका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। लेकिन इस नोटिस को दिए आज 3 महीने के कगार पे आ चुकी है, यानी 22 की अगर बात करें, यानी कल के डेट में ही 21 तारीख को ही 3 मंथ गुजर जाएंगे और अभी तक इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कोई लिस्ट नहीं आया। तो इसके पीछे मैंने जब वजह पूछी तो वहाँ पे जो जानकारी मुझे मिली दोस्तों वो ये था कि सबसे पहली बात की फिर जो भी पूरा फोकस था वो सारा का सारा CGL 3 पर था, ठीक है। अब चूँकि CGL 3 का काम निपट गया था, उसके बाद ये जो है सहायक उर्दू अनुवादक की तरफ बढ़ गया, क्योंकि वो थोड़ी पुरानी भर्ती थी, ये तो फिर भी लेटेस्ट की भर्ती है, इसलिए इस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया गया। और अब जो है ये सामने चल कर आया दोस्तों कि इसके ऊपर भी जल्द कार्रवाई होगी। और ये बताया जा रहा है दोस्तों कि इसका जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया है ये आपको अगले 20 से 22 दिनों के अंतर्गत जो है इसको ले लिया जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं दोस्तों कि मार्च महीने में आपका ये होने की संभावना बन रही है। और ये मार्च में लेकर के आपको अप्रैल तक आपका रिजल्ट पब्लिश कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, मार्च के 10 या 12 तारीख के अंतर्गत ये आपका काम बन जाएगा। 20 दिन का उन्होंने टाइम बताया, तो 20 दिन के अंदर ही आपको ये
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो है लिस्ट जारी कर दी जाएगी। वहीं इनके बारे में जब पूछा गया सहायक उर्दू अनुवादक का, तो अब कोई लिस्ट नहीं आने वाला। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक लिस्ट आया था फिर से 20 स्टूडेंट का, तो इन्होंने कहा कि पूरा सीट फुलफिल हो चुका है, कोई लिस्ट नहीं आएगी। और इसका जो फाइनल लिस्ट है यानी फाइनल मेरिट लिस्ट है वो आपको इसी सप्ताह के अंत तक जारी होगा। यानी कह सकते हैं दोस्तों कि शुक्रवार फ्राइडे को जारी हो सकता है, आपका फ्राइडे या सैटरडे को आपको जो है जारी कर दिया जाएगा जो भी सहायक उर्दू अनुवादक वाला स्टूडेंट है उनका मेरिट लिस्ट। तो बने रहिएगा इस वीडियो पर लास्ट तक। चलिए मिलते हैं नए वीडियो तक, तब तक जय हिंद जय भारत।